पासपोर्ट टू फ्रीडम। साहस, न्याय, प्रेम, सहानुभूति सिखाती एक प्यारी सीरीज। नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह बैकड्रॉप पर बनी है पासपोर्ट टू फ्रीडम। सीरीज को देखना काफी दिलचस्प है क्योंकि ये सीरीज दर्शकों के लिए साहस, न्याय, प्रेम, सहानुभूति और आशा का सुंदर पाठ पढ़ाती है। इंसान होना और इंसान बने रहना आज इस दुनिया का सबसे कठिन काम है, लेकिन इंसान को इंसानियत के भावुक पाठ पढ़ाती ये वेब सीरीज कई बार आपको इमोशन से भर देती है। सोनी लीव पर 7 जनवरी को ब्राजीलियन पीरियड ड्रामा सीरीज पासपोर्ट टू फ्रीडम रिलीज हो गई है। ये सीरीज एरिसीडे कार्वाल्हो की कहानी है, जो कि ब्राजीलियन कॉन्सुलेट में काम करने वाली अधिकारी है। असल में एरिसी पिछले 2 साल से ज्यूस को जे मोहर के बिना ही पासपोर्ट जारी कर रही है। जे मोहर वाले पासपोर्ट का मतलब है कि उन्हें यात्रा नहीं करने दी जाएगी और कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाएगा, जो उनके लिए नर्क की तरह है। दोस्तों, मैं हूँ यक्षिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। सीरीज का डायरेक्शन जेमी मोंजार्डिम ने किया है और सीरीज में मुख्य किरदार सोफी शेरले, रोड्रिगो लोम्बार्डी, पीटर केटनेथ और गैब्रिएला पेट्री ने अदा किए हैं। ये शो अंग्रेजी भाषा में ही स्ट्रीम हुआ है। सीजन 1 में फिलहाल 8 एपिसोड सोनी लीव पर देखे जा सकते हैं और सीरीज को IMDb पर 8.1 की रेटिंग दी गई है। क्या है प्लॉट? 1935 में एरिसीडे कार्वाल्हो यानी सोफी शेरले जर्मनी जाती है और हैम्बर्ग में ब्राजील के वाणिज्य दूतावास के पासपोर्ट विभाग में एक बड़े पद पर जॉब शुरू करती है। यहाँ पर वह ब्राजील को वीजा जारी करने की सुविधा देकर कई यहूदियों को जेल और प्रलय से बचाने में उनकी हेल्प करती है। असल में एरिसी ने कई यहूदियों को ब्राजील की यात्रा करने और यहाँ स्थायी रूप से रहने के लिए वीजा देकर उनकी मदद की। ये वो दौर था जब ब्राजील सरकार ने यहूदियों के अप्रवास को रोक दिया था, लेकिन एरिसी के अनियमित रवैये ने बहुत से यहूदियों की जान को तो बचाया ही है और उनके ब्राजील के नए रास्ते भी खोले। जोवाओ गुइमारेज रोजा यानी रोड्रिगो लोम्बार्डी को ब्राजील का उप कौंसल बनने के लिए कहा जाता है और जो अपने काम के पहले दिन एरिसी से मिलता है और तुरंत उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। दोनों के बीच मुलाकातों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे उन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है, दोनों का रिलेशन मैच्योर हो जाता है। लेकिन इसी वक्त जोवाओ को पता चलता है कि एरिसी कुछ छुपा रही है और फिर वो एरिसी से इस बारे में सवाल पूछता है। एरिसी, जो कि अब जोवाओ के प्रेम में पागल है और उससे कुछ भी नहीं छिपाना चाहती है, तो वो जोवाओ को अपनी पूरी योजना समझाती है। जैसे ही जोवाओ को एरिसी के उस वर्क के बारे में पता चलता है जो वो सबकी नजरों से बचकर एक लंबे वक्त से कर रही है, तो पहले तो जोवाओ झिझकता है, लेकिन जल्द ही आश्वस्त हो जाता है और मान लेता है कि ये करना सही था। सीरीज में बाद में हम देखते हैं कि दोनों के बीच प्रेम इतना बढ़ जाता है कि दोनों शादी भी कर लेते हैं। दोनों के बीच दिखाए गए रोमांटिक मूवमेंट्स कई बार दिल को छू जाते हैं। एरिसी एसएस के एक महत्वपूर्ण कप्तान नाजी थॉमस जुमकले यानी पीटर केतनाथ का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। जुमकले को एरिसी के रहस्य की खोज करने का जुनून सवार हो जाता है और उसके बार बार आग्रह करने से एरिसी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर एरिसी द्वारा यहूदियों को दी जाने वाली सभी मदद पर खतरा मंडराने लगता है। असल में सीरीज बताती है कि प्रोटैगनिस्ट एरिसी कितना बड़ा रिस्क सिर्फ मानवीय मूल्यों के लिए लेती है। उसके द्वारा उठाए गए जोखिमों की सराहना की जानी चाहिए। एरिसी के पास कोई राजनयिक छूट नहीं थी, इसलिए यदि सरकारों को पता चला तो वे निश्चित रूप से नाजियों द्वारा मार दी जाएगी। लेकिन उसे मौत का ख्याल तो जरूर है, मगर वो मौत से नहीं डरती। सीरीज में एरिसी के किरदार को सोफी शेरले ने बहुत ही उम्दा तरह से निभाया है। असल में पासपोर्ट टू फ्रीडम सीरीज का उद्देश्य कोरोना महामारी के बाद के लिए साहस और आशा को प्रेरित करना है। मारियो टेक्सेरा और राचेल एंथोनी द्वारा लिखित और जेमी मोंजार्डिम द्वारा निर्देशित ये मिनी सीरीज एरिसीडी कार्वाल्हो यानी 1908 से 2011 की उपलब्धि को याद करती है। वे 1930 के दशक में हैम्बर्ग में ब्राजील के वाणिज्य दूतावास के पासपोर्ट अनुभाग की प्रमुख थी। वहां उसकी मुलाकात जोवाओ गुइमारेज रोजा
1908 से 1966 से हुई, जिससे उसने शादी की सीरीज में उन दोनों के बीच काफी रोमांस देखा जा सकता है, जो काफी प्रेमपूर्ण है। मानवता कोई शाब्दिक चीज नहीं है, ये वो सच है जिसे जीना और महसूस करना सबसे जरूरी है। सीरीज मानवता की बात करती है कि मानवीय मदद के लिए क्या किया जाना चाहिए। लीड कैरेक्टर यानी एडीसी अपना सब कुछ जोखिम में डालती है और फिर डर और जोखिम से आगे निकल जाती है। आप किसी और की मदद करने के लिए कितना जोखिम उठाते हैं या उठा सकते हैं, यही फिल्म का मेन मैसेज है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।